हाँ मैम सारे नोट्स रिवाइज करने हैं और देर रात तक पढ़ाई करनी है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करनी है, एग्जाम हॉल जाके एकदम से मम्मा मेरा एडमिट कार्ड रह गया। भाई क्या तेरा कौन सा सेट आया है, तेरा कौन सा सेट है, मुश्किल है तेरे क्वेश्चन। भाई मुश्किल है, वो उसकी शक्ल देख के पता चल रहा है। भाई पीछे भी क्वेश्चन थे, मैंने तो देखे नहीं, मेरा तो ये क्वेश्चन नंबर छूट गया। मैं यही नहीं पहले दो क्वेश्चन ही ऐसे कर रही हूँ, मैडम ने कहा था कुछ भी लिखा ना। Hello my lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome to the channel. Welcome to this session. And I really hope जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी होगी। लेकिन I know कुछ बच्चे होंगे जो बहुत डरे बैठे होंगे, हाय कल पेपर में क्या होगा, मेरे को सारे क्वेश्चन आते तो होंगे, अच्छे मार्क्स आ तो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आई हूँ आप लोगों को रिलैक्स करने के लिए, ये समझाने के लिए कि इट इज जस्ट एन एग्जाम। ठीक है, एग्जाम हमारी लाइफ का पार्ट होते हैं, पूरी लाइफ नहीं होती। तो आपने जितनी मेहनत करनी थी, आई नो जो बच्चे पूरे साल भी पढ़ाई नहीं करते ना, इन जो छुट्टियों में लग के मेहनत करके अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। तो आई नो आप अपने हिस्से का हार्डवर्क, आप अपने हिस्से की मेहनत कर चुके हो। अब टाइम है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, तो इस सेशन में मैं आपको थोड़ा सा रिलैक्स करूंगी और कुछ बातें जो कल आपकी बहुत काम आएंगी वो आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं एक रात पहले हमें क्या तैयारी करनी है। अब आप सोच रहे हो हाँ मैम सारे नोट्स रिवाइज करने हैं और देर रात तक पढ़ाई करनी है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करनी है। ऐसा कुछ नहीं करना। आपको जो प्रिपरेशंस करनी है वो आपकी बेसिक प्रिपरेशन है, जैसे कि एक फाइनल रिवीजन तो करनी बनती है, वो हम कर लेंगे। ठीक है, कुछ नया करने का मतलब पढ़ लेना ऊपर ऊपर से अगर मन है, लेकिन एक फाइनल रिवीजन करेंगे। उसके बाद ये जो मैंने प्रिपरेशन लिखी है ये पता है कौन सी वाली है, आपको अपना पूरा ज्योमेट्री बॉक्स लगेगा। मैम हम क्या 5th क्लास के बच्चे हैं जो आप ज्योमेट्री बॉक्स प्रिपेयर करा रहे हो, लेकिन बच्चे ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको रेडी रखनी है। अपना एडमिट कार्ड, कौन सी जो भी आप ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाते हो उसमें पेंसिल होनी चाहिए, रूलर होना चाहिए क्योंकि डायग्राम्स आएंगे, पेंसिल चाहिए उसके लिए हमें। ठीक है, सो पेंसिल होनी चाहिए, रूलर्स होने चाहिए, रे डायग्राम्स वगैरह बनाओगे। उसके अलावा एडमिट कार्ड सबसे जरूरी, क्योंकि मैंने देखा है पता है क्या होता है, कभी कभी सुबह सुबह ना डर तो लग ही रहा होता है, टेंशन तो हो ही रही होती है, ये मेन चीज रह जाती है। एग्जाम हॉल जाके एकदम से मम्मा मेरा एडमिट कार्ड रह गया, और फिर जब जाओगे मतलब खुद तो क्या जाओगे, जो भी जाएगा लेके आएगा। इस सब पैनिक सिचुएशन में क्या होता है बच्चे, जो चीजें दिमाग में पढ़ाई वाली थी वो ब्लैंक आउट हो जाते हो। ठीक है, तो ये गलती मत करना, छोटी छोटी चीजें पर ध्यान रखनी है। एक रात पहले सारी अपनी तैयारी करके रखनी है। अब चल पड़ते हैं अगले दिन, एग्जाम अब क्या हाथ में आ गया। क्या होता है, सबसे पहले मिलते हैं ये 15 मिनट जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो 15 मिनट आपको मिलते हैं ना कि क्वेश्चन पेपर पढ़ लो, हम क्या कर रहे होते हैं, भाई क्या तेरा कौन सा सेट आया है, तेरा कौन सा सेट है, मुश्किल है तेरे क्वेश्चन। भाई मुश्किल है, वो उसकी शक्ल देख के पता चल रहा है। ये मत करना। ठीक है, एग्जाम मुश्किल है, आसान है, किसी को मुश्किल लग रहा है, किसी को आसान लग रहा है, दैट्स नन ऑफ योर थिंग। आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन 15 मिनट को अच्छे से यूज करना, क्वेश्चन पेपर को पढ़ना। अगर आप उन बच्चों में से भी सोच रहे हो कि मैम हम तो कुछ पढ़ के नहीं गए, हमें तो कुछ आता ही नहीं होगा, क्या क्वेश्चन पेपर पढ़ना, बेटा क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है। इन 15 मिनट में एक दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। पहली है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं, भाई पीछे भी क्वेश्चंस थे, मैंने तो देखे नहीं, मेरा तो ये क्वेश्चन नंबर छूट गया। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 28 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसका ध्यान रखना है। एंड जब आप क्वेश्चंस रीड कर रहे हो ना, आपको साथ साथ एनालाइज करना है कि आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है। अब तरीका तो यही होता है, मान लो आपको 5 मार्क के क्वेश्चन लग रहे हैं कि यार एक तो ये बहुत ज्यादा 5 मार्क के क्वेश्चन है और मुझे आते भी है, तो मैं पहले सेक्शन लास्ट सेक्शन अटेंड करता हूँ। तो तरीका तो ये है कि एक सेक्शन पूरा एक साथ करो, फिर दूसरे सेक्शन पे जाओ। अगर इन केस ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा डर गए हो क्वेश्चन पेपर देखकर, आपको लग रहा है यार जो बेस्ट क्वेश्चंस मुझे आते हैं मैं पहले वो करना चाहती हूँ, तो प्लीज मेंशन करना कि ये सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर ये है, नेक्स्ट दूसरे सेक्शन पे आ जाओ, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर ये। अगर रैंडम कर रहे हो तो हर क्वेश्चन से पहले सेक्शन नंबर मेंशन कर देना कि यार इस सेक्शन का ये क्वेश्चन है, क्योंकि हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपकी एग्जाम कॉपी चेक कर रहा है हमें उसे इरिटेट नहीं करना, उसको नहीं कंफ्यूज होना, अच्छी जगह पे भी मार्क्स काट लेगा वो। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक ऐसी कॉपी उसको बना के देखने कि वो कामली चेक कर सके। ठीक है, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। ट्राई तो करना कि सारा जैसे एक जो भी सेक्शन लिया उस सेक्शन को पूरा एक साथ निकालो, खासकर जो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन है, 1 मार्क के क्वेश्चन पूरे पेपर में फैला मत देना। ठीक है, चलो इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम ध्यान रखेंगे डायग्राम्स का। तो
सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर आपको लग रहा है कि डायग्राम्स में आप लोगों की ड्राइंग स्किल्स देखी जा रही है कि वो भाई उसने तो क्या बढ़िया रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया है, मेरा तो बहुत बेकार लग रहा है, बेटा उसमें ड्राइंग स्किल्स नहीं देखे जा रहे, उसमें देखा जा रहा है कि आपको पता है ना जो चीज लेबल कर रहे हो वो कहाँ पे है, कौन सा पार्ट क्या बोलते हैं उसको, वो मैटर करता है। और एक चीज मान लो आपके पास फ्लावर का आ गया डायग्राम बनाना, उसमें उन्होंने क्लियर क्वेश्चन में बोला है कि टक 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 ये 4 चीजें, सेपल, पेटल्स या स्टिग्मा, और ये सब 4 चीजें उन्होंने कोई भी दे दी कि मतलब पेटल्स से सेपल्स तो नहीं देंगे बट स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब मार्क करना है। तो अगर क्वेश्चन में 4 चीजें पूछिए तो ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है कि सारे पार्ट्स मार्क करके आओ, 4 पूछिए 4 मार्क करके आओ, उसी के नंबर मिलने, एक्स्ट्रा के मार्क्स नहीं मिलने, ठीक है। और बड़ी बेसिक और बड़ी ध्यान से चीज याद रखनी है, कोई भी डायग्राम, चाहे रे डायग्राम हो, चाहे कोई ऐसा डायग्राम हो, चाहे किसी एक्सपेरिमेंट का डायग्राम हो, कोई भी डायग्राम पेन से नहीं बनाना। ऑलवेज यूज अ पेंसिल फॉर डायग्राम्स। पहली चीज तो भाई ऑब्वियसली गलती हो सकती है, रब करने का ऑप्शन है आपके लिए, लेकिन ये एक रूल भी है कि डायग्राम सारे पेंसिल से बनते हैं। दूसरी चीज, जो आपके रे डायग्राम्स है उसमें अगर तुम एरोज लगाना भूल गए ना बच्चे तो मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना है पेंसिल से बनाना है, नीटली बनाना है, और हमें एरोज लगाना नहीं भूलना, क्योंकि वही मेन है ना कि ये यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, ठीक है। ओके, तो आगे देखते हैं। आगे जो हमें ध्यान रखना है, ओ भाई रिवीजन, वर्ड लिमिट। एक चीज जो आप गलती करते हो, जैसे मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन आया और 5 नंबर के क्वेश्चन में उसने 5 पार्ट्स दे रखे, तो कॉमन सेंस भी अगर हम लगाएं तो क्या मतलब है कि भैया 5 पार्ट है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो चांसेस 90% तो ये है कि हर क्वेश्चन 1 पार्ट का होगा। हो सकता है किसी में कुछ बहुत ही बेसिक सा पूछे तो चलो वो आधे नंबर का है, बाकी कोई 2 नंबर का है, लेकिन हमारे दिमाग में क्या आता है, भाई ये 5 मार्क क्वेश्चन है, हर पार्ट में पेजेस भरना शुरू कर देंगे। ऐसा मत करना, अवॉइड करना। अगर वो पार्ट 1 या 2 नंबर का है, एक पैराग्राफ में अगर उसका आंसर दिया जा सकता है तो आपको पूरा पेज भरने की जरूरत नहीं है। इसी चीज में आप टाइम वेस्ट करते हो, फिर कहते हो पेपर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। टाइम मैनेजमेंट यही है कि भैया जो वर्ड लिमिट वहां दी होती है ना कि इतने वर्ड से इतने वर्ड्स में इसको आंसर करो, इसीलिए दी होती ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर 5 नंबर का मान लो क्वेश्चन आ गया कि क्या एक चाइल्ड का जो सेक्स है वो डिटरमाइन होता है मदर से या फादर से, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है। तो वहां पे आपके पास क्या है कि आपको पूरा भरना है 5 नंबर का क्वेश्चन। अगर ऐसा आता है तो आप उसमें पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देना, टाइम है तो मेन पॉइंट्स अंडरलाइन कर देना, ठीक है। सो वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, फालतू में बड़ा बड़ा लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे। एंड लास्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन। अब देखने में ऐसा लगता है कि यार मैम कभी कभी टाइम ही नहीं बचता, तो ट्राई करना बच्चे कि रिवाइज करने का थोड़ा सा टाइम निकाल पाओ। अगर नहीं बचता तो कोशिश तो यही करना है कि भैया दिमाग पूरा खुला रखना है, कौन सा क्वेश्चन करो, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं हो रहा, वो खुद ध्यान रख लेना। अगर लास्ट के 5-10 मिनट निकाल के रिवाइज कर सको तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। एटलीस्ट ये कभी कभी ना ऐसा होता है यार हमें लगता है हमने क्वेश्चन कर लिया, बाद में क्रॉस चेक करते लोग तो शिट यार ये तो क्वेश्चन ही रह गया, तो वो अगर आप रिवीजन करोगे ना तो वो चीज से बच पाओगे। तो ट्राई करना, पहले तो माइंडफुल होके एग्जाम अटेम्प्ट करना कि कोई क्वेश्चन मिस आउट हो ही ना, लेकिन लास्ट में अगर टाइम मिल जाए तो फालतू इधर उधर देखने की जगह कर देना। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई क्वेश्चन है जिसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा, लग रहा बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं हुआ, जो भी चाहे 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन जो समझ में आ रहा है उसके बारे में लिख आना, बट लास्ट में करना। यही नहीं पहले 2 क्वेश्चन ही ऐसे कर दे, मैडम ने कहा था कुछ भी लिखाना, लास्ट की क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। हो सकता है कि जो रैंडम आपको चीज लग रही है वही ठीक हो जाए, भाई आधा 1 नंबर तो मिल ही जाएगा एंड हाफ मार्क भी काउंट होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है बच्चे जो आपको ध्यान रखने हैं, एंड आई रियली होप आपने एक एक चीज अपने दिमाग में बिठा ली होगी और फॉलो कर लोगे। ऑल दी वेरी 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 बेस्ट। एंड ऑन एन इमोशनल नोट, अगर आप मेरे से सिर्फ साइंस पढ़ते हो, वैसे तो मैं भी आगे मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन अगर आपने सिर्फ साइंस पढ़ा है मुझसे तो दिस इज द लास्ट टाइम जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, बिकॉज इसके बाद आप लोग हैप्पीली विद कलरफुल मार्क्स 11th क्लास में प्रमोट हो जाओगे। देन आप मुझसे मेरे से नहीं पढ़ने वाले, बट आई रियली होप कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहे। और प्लीज एग्जाम का प्रेशर मत लेना, अपनी नींद पूरी कर लेना, अच्छे से सोना, अपनी 6-7 घंटे 8 घंटे की नींद पूरी रखना, ताकि ये माइंड आपका रिलैक्स है और आप अच्छे से एग्जाम दे सको, ठीक है। सो ऑल दी वेरी 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 बेस्ट एंड आई नो ईच वन ऑफ यू विल रॉक द एग्जाम।